एक तरफ हम आईपीएल में इन्वॉल्व हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो रूट ने जो है अलार्म बेल्स भेज दिए हैं। और कप्तान क्योंकि नए नए हैं, शुभमन गिल, वाइस कैप्टन ऋषभ पंत, तस्वीरें भी आप उनकी देख रहे हैं और उनके लिए टास्क है अब हाथ में। जो रूट बीते कुछ सालों से जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में ज़बरदस्त, वही वनडे क्रिकेट में भी जहां पर इंग्लैंड एक तरफ से स्ट्रगल कर रही है, जो रूट हमेशा वहां पर कुछ ना कुछ तगड़ी पारियां खेलते रहते हैं। और जो रूट ने यह भी कहा है कि वो थोड़ा सा एक गिल्ट में है कि जॉस बटलर जब कप्तान बने वनडे के उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, लेकिन अब जब हैरी ब्रूक कप्तान बने तो वो तगड़े तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ सेकंड वनडे में जबरदस्त नॉक खेली। और इंडिया के लिए अलार्म बेल्स क्यों? क्योंकि भाई इंडिया को भी इंग्लैंड के साथ जब टेस्ट सीरीज खेलनी है तो जो रूट एक बहुत बड़े फैक्टर रहेंगे। बीते दौरे में क्या हुआ था ये भी आपको बताएंगे और कैसे जो रूट वही तैयारियों पर आगे बढ़ रहे हैं। पहले नजर डाल लेते हैं उनकी पारी पर और कैसे जो रूट ने ये बताया कि भाई फैब फोर की जहां पर बात होती है ना, विराट कोहली तो सबसे ऊपर है, उसके बाद कोई चर्चा करता नहीं है, लेकिन अगर आपको सेकंड अक्रॉस फॉर्मेट में देखना होगा तो वो नाम जो रूट का होगा। जो रूट ने कमाल की पारी खेली, 166 नॉट आउट, 139 गेंदों में पारी आई, 2 छक्के लगाए, 21 चौके, स्ट्राइक रेट बड़ा जबरदस्त था। और ये तब जब ऐसा लग रहा था कि यार ये शायद नहीं होगा, सामने भले ही वेस्ट इंडीज थी, बट 130-35 पर जब आपके 5 आउट हो जाएं तो वहां से आप कैसे रिकवरी लगाओगे? और अगर वो रिकवरी लगती भी है तो आप फिनिश कैसे करोगे? जो रूट ने इंश्योर किया कि वो आखिर तक क्रीज पर रहे और मैच भी उन्होंने खत्म कर दिया और साथ ही साथ बड़े सारे माइलस्टोन्स वहां पर अपने नाम भी किए। जो रूट ने इस पारी के दौरान इंग्लैंड की तरफ से वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। साथ ही साथ जो हम बात करेंगे टेस्ट में तो उनके नाम वो रिकॉर्ड है। इवन टेस्ट क्रिकेट में ये बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि क्या जो रूट जो है सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पार पा सकते हैं रनों के लिहाज से। तो इस पारी के दौरान उन्होंने अपना करियर बेस्ट वनडे स्कोर भी लगाया, जो आपने बताया हमने कि भाई 166 की जो उनकी स्कोर लगी वो उनका करियर बेस्ट वनडे स्कोर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इंग्लैंड के हाईएस्ट रन गेटर भी बन गए, ओवेन मॉर्गन थे उनसे पहले, उनका रिकॉर्ड बीट किया। और 54 सेंचुरीज अक्रॉस फॉर्मेट, जो मैंने कहा कि फैब फोर की जो हम बात करते हैं, ठीक है रोहित शर्मा क्योंकि वनडे में उनके ज़्यादा शतक आए, टेस्ट में उतने नहीं आए, टी20 में आ रखे उनके शतक। जो रूट अब टी20 खेलते ही नहीं है, बट स्टिल जो रूट अगर आप देखेंगे अक्रॉस फॉर्मेट और टी20 में शायद किसी और देश में होते तो खेल रहे होते। केन विलियमसन खेलते हैं न्यूजीलैंड से, स्टीव स्मिथ को भी बाद में मौके मिले। जो रूट को यहाँ पर टाटा बाय बाय कर दिया गया। 2016 का टी20 वर्ल्ड कप उनका देखिए विद द बैट कैसा आया था और एक बॉलिंग ऑप्शन भी है। हालांकि हो सकता है कभी भी वापसी तो हो सकती है, बट बाकी किसी टीम में होते तो जो रूट डेफिनेटली फीचर कर रहे होते। यहाँ पर उनको नहीं मिलता मौका और उन्होंने ये बताया कि भाई कि अक्रॉस फॉर्मेट विराट कोहली एक अलग लीग में, उसके बाद कंपटीशन मतलब आप तीनों आपस में कंपीट कर लो या बाकियों से कर लो, तो वहां पर जो रूट बाकियों से ऊपर है। इवन वनडे क्रिकेट में भी जो उनका रिकॉर्ड है और साथ साथ टी20 में भी जो रिकॉर्ड है, और उसमें आप टेस्ट का जोड़ दो जो हाल फिलहाल में रहा। अच्छा, टेस्ट से खतरा क्यों है? एक नज़र पहले जो रूट के ओवरऑल टेस्ट करियर पर डालते हैं और देखते हैं कि उनके आंकड़े कहते क्या हैं। आप देखिए 153 टेस्ट मैचेस, 13,000 रन पूरे कर दिए। अभी उन्होंने पूरे रन कहते, एवरेज 50 के पार है, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। और शतकों की तो बात करें ही क्या, एक वक्त पर कितना पीछे चल रहे थे और बीते 4-5 सालों में किस तेज़ी से आगे आए हैं वो हम सभी जानते हैं। एक वक्त पर लग रहा था कि भाई फैब फोर से बाहर कर दो, तब बात हुई कि बाबर आजम को डालो, लेकिन जो रूट ने बताया कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। रन तब भी आते थे, वो कन्वर्ट नहीं होते थे शतकों में। फिर क्या हुआ कि एक के बाद एक वहां पर कन्वर्जन आपको जो है देखने को मिली। अब जो खतरे की घंटी है इंडिया, जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके की विकेट दिख रहे हैं आप, एक तो आपने इंग्लैंड लायंस और इंडिया का मुकाबला देखा होगा। पहले इंडिया ने अच्छी पिटाई करी, करुण का 200, 90s में सरफराज, 90s में ध्रुव जुरेल, उसके बाद इंग्लैंड लायंस की तरफ से भी 3 शतक आए हैं। तो अगर कंडीशंस ऐसी रहने वाली है कि भाई कि रन मेकिंग के लिए बढ़िया रहेगा, तो जो रूट जो करते हैं बैटिंग एकदम जम के, एक बार खड़े हो गए तो फिर भैया उनको आउट करना मुश्किल है। और ये आपने देखा था कि लास्ट जो भारत का दौरा हुआ था इंग्लैंड का, वहां पर क्या परफॉर्मेंस थी उनकी। वहां पर यार ब्रैडमैन टाइप की उनकी सीरीज आई थी। उन सीरीज के जो हैं अगर आंकड़ों पर नजर आप डालोगे तो आपको साफ पता चलेगा कि जो रूट कितना बड़ा सरदर्द थे। 5 मैच की 9 पारियों में 737 रन और एवरेज 105.28। तो ये बहुत क्रिटिकल एक मतलब यहाँ पर एक विकेट हो जाएंगे इंडिया के लिए। और इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में हमें पता है कि जसप्रीत बुमराह सारे मैचेस नहीं खेल रहे होंगे, मोहम्मद शमी जा नहीं रहे, सिराज का हमने देखा कि रिदम अप एंड डाउन रहता है। बाकी अर्शदीप की एंट्री हुई है, एक उनके लिए नया अनुभव रहेगा। प्रसिद्ध कृष्णा अभी आप वो भी नए नवेले हैं, तो चैलेंजिंग रहेगा यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों के लिए। और अगर कंडीशन वही रही कि भैया शुरुआत में थोड़ा बहुत अगर ड्यूक्स की गेंद ने और मौसम ने कुछ कर दिया, अदरवाइज बैटिंग लंबी होगी, तो जो रूट को आउट करना वहाँ पर बहुत बड़ा टास्क रहेगा। और शुभमन गिल कैप्टन को वहां पर उनके अगेंस्ट स्पेशल प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे इनको आउट किया जाए,
क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो शुभमन गिल पर एडिड प्रेशर अपनी बल्लेबाजी का भी रहेगा, सेना में उनका रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं है, और थोड़ा सा कप्तानी में जब सिचुएशंस लगती हैं तो आपको जो है वहाँ पर कुछ कॉल्स ऐसी लेनी पड़ती हैं जहाँ पर बॉलिंग चेंजेस, प्लानिंग क्या है, बॉलिंग ग्रुप की पूरी तैयारी क्या है। जसप्रीत बुमराह वहाँ पर लीडर ऑफ द पैक होंगे, गौतम गंभीर पर जिम्मेदारी होगी, और जो रूट के खिलाफ आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी आप शुरू कर दीजिए क्योंकि महीना लग चुका है, ये ज़्यादा दिन नहीं है। अब यहाँ से जो है बैच निकलेगा, 5 तारीख को शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर 20 तारीख को जो है आपको पहला टेस्ट मैच खेलना है, उससे पहले आपको इंडिया और इंडिया ए के बीच एक प्रैक्टिस मैच है आपका इंट्रा स्क्वाड। तो ये सारी चीज़ें जो है देखते हुए आपको जो है अपनी तैयारी तो पुख्ता करनी है। वहीं इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस आ रही है वो थोड़ा सा आपको ये ज़रूर कह रही है कि भैया कंपटीशन तो टफ मिलेगा ही, घर की कंडीशन में इंग्लैंड अच्छी टीम है, बेसबॉल का उनका नारा चल रहा है, और बेसबॉल में वो भी ये मान चुके हैं कि अब सिर्फ ये शोर नहीं होगा एग्जीबिशन मैचेस का, रिजल्ट भी आपको अपने हक में चाहिए। और इंग्लैंड ये कह रही है कि हमें वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम बनना है। हालांकि जिम्बाब्वे थी सामने, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ भी एक स्टेटमेंट दी। अगर पॉजिटिव लेना हो तो आप ये ले सकते हो कि बॉलिंग लाइनअप उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है अभी इंग्लैंड का। क्रिस वोक्स की वापसी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन बाकी गेंदबाज उतने एक्सपीरियंस नहीं है। और जिम्बाब्वे ने भी जिस तरीके से बेनेट ने और एरवाइन ने वहाँ पर स्कोर किया था, तो 100 की स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट चल रही थी उनकी, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। लेकिन जो बैटिंग फ्रंट है वो बेसबॉल वाली बैटिंग, वहाँ पर क्रॉली ने जो है उनके लिए चल रही थी बातें, क्रॉली ने शतक लगा दिया, बेन डकेट फिर भी वो कंसिस्टेंट है, उन्होंने शतक लगाया, ओली पोप ने भी शतक लगाया, जेकब बेथल को अब बेन स्टोक्स कैसे खिलाएंगे, फिर जो रूट का नाम वहाँ पर है, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स खुद, जेमी स्मिथ एज अ कीपर बैटर, तो बैटिंग उनके पास तगड़ी है। इवन वोक्स, एटकिंसन, ब्राइडन कार्स, इनमें से भी जो एज अ बॉलर खेल रहे होंगे वो भी वहाँ पर तंग करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये पूरा का पूरा सेटअप चल रहा है अभी। और जो रूट ने ज़बरदस्त बैटिंग करी, और जो हम बता भी नहीं भाई 2 पर 2 आउट हो गए थे, उसके बाद जिस तरीके से पूरी चीज़ें रही, फिर विकेटें गिर गई, विल जैक्स के साथ सेंचुरी पार्टनरशिप, फिर आदिल रशीद के साथ आखिर में कंपोजर शो करना और वहाँ पर मैच फिनिश कर देना। तो आप बताइए क्या लग रहा है, जो रूट को इस बारी जो है क्या टीम इंडिया रोक पाएगी? क्योंकि रोकना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें अपने ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तो रोकना है। अदरवाइज जो रूट अगर वैसी सीरीज गई पिछले दौरे टाइप की, तो फिर वो उस रिकॉर्ड की तरफ भी भागते हुए नजर आएंगे आपको। तो अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब आपने गेम चेंजर्स को नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाइबर्स पर भी हमसे जुड़ें, वहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। QR कोड आपने देखा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, कनेक्ट करें, अपने सवाल भेजें, कोई फीडबैक भेजें, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे GC कनेक्ट में। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।